सर्दियों में पालक बहुत अच्छी और फ्रेश मिलती है, इसीलिए आज हम बनाएंगे पालक से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल पालक की रेसिपी, जिसे बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ मैंने एक गड्डी पालक ली है। ग्राम में अगर मैं आपको बताऊं, ये 250 ग्राम पालक है। मैंने इसकी मोटी डंडियां निकाल के इसे पानी से 3 से 4 बार अच्छे से धो दिया था। अब हम थोड़ी थोड़ी पालक लेके इसको काटेंगे। हमें इसे लंबा लंबा काटना है, ध्यान रखें बहुत मोटा हमें इसे नहीं काटना। तो आप देखें यहाँ मैंने सारी पालक को काट के रेडी कर लिया है। तो एक पैन में हम डालेंगे पानी। यहाँ मैं 4 कप पानी ले रही हूँ और हम इस पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें पालक डालेंगे। ध्यान रखें आप ठंडे पानी में पालक नहीं डालें। तो यहाँ आप देखें इसमें बॉयल्स आने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी पालक। तो यहाँ हम इसे ब्लांच कर रहे हैं, इससे पालक हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें इसको मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। ये पालक हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे ढक कर रेस्ट करने देंगे इसी पानी में 5 मिनट तक। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखें पालक हमारी बहुत बढ़िया लग रही है। इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसको छानेंगे। तो ये जो पानी है पालक का जिसमें हमने इसे ब्लांच किया है, हम इसे फेंकेंगे नहीं। आप अभी पालक में से सारा पानी निकालें, इसको रख दें साइड में। और ये जो पालक का पानी है ये बहुत ही हेल्दी है, इसका हम यूज़ करेंगे दाल पकाने के लिए। तो इसको आप फेंके नहीं। यहाँ मैं ले रही हूँ मूंग की दाल। ये छिलके वाली मूंग की दाल है। इसको मैंने आधे घंटे तक पानी में सोक कर दिया था। और उसी के साथ वहाँ मैं ले रही हूँ चना दाल। तो ये 2 दालों को जब आप मिक्स करके बनाते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ अब प्रेशर कुकर में डालें दाल को। दाल को आप हमेशा सोक ज़रूर करें, ये पकने में कम टाइम लेती है और सबसे इम्पॉर्टेंट डाइजेशन में भी आसानी होगी। तो इसी के साथ मैंने डाली है हल्दी पाउडर, नमक, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 कप पालक वाला पानी। तो ये आप रेशियो ध्यान रखें, 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी इस पे जाएगा। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें और आखिर में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। आप घी या ऑयल कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसे प्रेशर कुक करके पकाएंगे 3 से 4 विसल्स आने तक। यहाँ आप देखें मैंने दाल में 4 विसल्स आने दिए हैं। अगर मैं आपको टेक्सचर इसका दिखाऊं, ये परफेक्टली हमारी कुक हो चुकी है। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार तड़का। अब एक कढ़ाई में आप गरम करें देसी घी, और घी जब आपका गरम हो जाए आप इसमें डालें जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हींग और उसी के साथ करी पत्ता। अब आप इस सबको अच्छे से भुनें ताकि जो लहसुन है उसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो ये जो हम पालक वाली दाल बना रहे हैं, इसमें 2 तड़के जाते हैं। ये हम बना रहे हैं पहला तड़का। आप देखें इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको भी हम पकाएंगे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो ये जो दाल में तड़का बनता है ये ज़्यादा बनता है, तो प्याज की क्वांटिटी, टमाटर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। इससे जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। आप देखिए प्याज को हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। ऐसा ही कलर हमें इसमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसी के साथ आप इसमें डालें नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी उसमें नमक डाला था। तो इसको भी अब हम पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएं। तो अब ढक के मैं इसे कुक करूंगी 2 से 3 मिनट। यहाँ आप देखें टमाटर हमारे अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अगर आपको कहीं पे मोटा पीस लग रहा है तो एक स्पैचुला की हेल्प से उसको प्रेस करें। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के स्पाइसेस। सबसे पहले आप डालें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर,
जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और उसी के साथ अमचूर। इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो तड़का है ये जान है इस पालक दाल की। तो आप देखिए बहुत ही ये बढ़िया लग रहा है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पालक वाला पानी। जी हाँ, हम उस पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पूरा पानी हम यूज़ करेंगे दाल बनाने के लिए। तो इसको भी मैं कुक करूंगी 1 मिनट तक और, ताकि इसमें से ऑयल रिलीज हो। आप देखें साइड में से घी हमारा रिलीज हो गया है। तो आप इसको एक फाइनल मिक्स दें। तो अब हम इसमें डालेंगे पालक जिसको हमने ब्लांच किया था। आप देखें जब हमने उसको काटा था वो बहुत ज़्यादा लग रही थी पालक, बट कुक होने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। इसको अब हम पकाएंगे मसाले के साथ 2 से 3 मिनट। आप इसको ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाएं। आप देखें 2-3 मिनट बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो इसको दे अब आप एक मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी दाल जिसको हमने बॉईल करके रखा था। इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप इसमें पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप इसे पराठे के साथ खा रहे हैं या चावल के साथ। आप देखें बहुत ही बढ़िया लग रही है। पालक की जो क्वांटिटी है, दाल की जो क्वांटिटी है, उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। कोशिश करें आप गर्म पानी डालें और इसको हम 1 से 2 अच्छे बॉइल्स आने देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे एक दूसरा तड़का जो इसका टेस्ट बढ़ा देगा। तो यहाँ आप देखें दाल में 2 से 3 अच्छे बॉइल्स आ गए हैं। इसका टेक्सचर और कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, उसी के साथ फ्रेश हरा धनिया। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, बट मैं इसमें लगाऊंगी एक और तड़का जो इसका टेस्ट बढ़ा देगा। तो चलिए बनाते हैं इसका दूसरा तड़का। इसके लिए पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा और उसी के साथ लहसुन। अब आप डालें ड्राइड रेड चिली और इसको हम भूनेंगे लहसुन गोल्डन ब्राउन होने तक। मैं आपको एक टिप दूंगी, जब भी आप पालक से कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें लहसुन ज़रूर डालें, उसका टेस्ट ये दुगना कर देता है। तो आप लहसुनी पालक बनाएं या पालक पनीर बनाएं, लहसुन की क्वांटिटी उसमें थोड़ी ज़्यादा रखें। अब आखिर में हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। ये मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, इससे जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब आप इसको डालें अपनी दाल के ऊपर और इसको एंजॉय करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको दाल मखनी भी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमने बनाई है, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में।